तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूं ठीक ठाक होंगे। मैं आपका विकास सर आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का अनदर पार्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है वर्ब। आज हम वर्ब डिस्कस करने वाले हैं, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे प्राइमरी लेवल पे और एडवांस लेवल पे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वर्ब को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब क्या बोल रहा है? वर्ब बेसिकली हमने पहले भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सप्लेन किया है वर्ब क्या होते हैं, तो उतना बताने की जरूरत नहीं है। वर्ब होते हैं जो भी हम काम करते हैं, एक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि खेलना, दौड़ना, कूदना, सोना। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। जैसे इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे ये बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ है। जैसे क्या बोल रहा है कि ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया रीड, स्टडी, स्लीप, मतलब ये सारे क्या है? एक वर्ब होते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको हम डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है कि वर्ब इज ए हार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या बोल रहा है कि मतलब ये एक जो लाइन है ये थोड़ा एक डीपली लाइन है। कहने का मतलब है कि एक इंसान बिना दिल के नहीं रह सकता। ठीक है, जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, उसी तरह मतलब एक सेंटेंस में वर्ब का वही रोल प्ले करता है जितना एक हार्ट एक इंसान के दिल में सॉरी एक हार्ट जो है इंसान के शरीर में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हार्ट जो है हार्ट, ठीक है, बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए जीने के लिए। तो वैसे ही एक वर्ब जो होता है सेंटेंस के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है, ताकि एक कंप्लीट मीनिंग मिले। ठीक है, एक सीक्वेंस मिले। ठीक है, तो ये वर्ब जो हो गया, वर्ब इज ए हार्ट ऑफ सेंटेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे टॉपिक पे दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि इट एक्सप्रेस एक्शन। ये मैंने पहले भी पढ़ाया है कि एक्शन करता है मतलब कोई भी काम करो या मतलब काम को शो करता है। ठीक है, जैसे लाइक खेलना, कूदना, दौड़ना, ठीक है, सोना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एवरी सेंटेंस रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन वर्ड, वन एटलीस्ट वन वर्ब वर्ड। ठीक है, यहां पे वर्ब मिसिंग हो गया था। ठीक है, तो एवरी सेंटेंस रिक्वायर्ड एटलीस्ट वन वर्ब वर्ड। ठीक है, तो हर एक सेंटेंस में एटलीस्ट, ठीक है, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, ठीक है, बट एटलीस्ट एक वर्ब जरूर होना चाहिए, तभी जाके वो क्या मिलता है? सेंटेंस पूरी तरह से उसका अर्थ या मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि श्याम इज अ प्लेइंग क्रिकेट। श्याम क्या कर रहा है? श्याम मतलब क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? श्याम क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें देखिए बेसिकली इसमें 2 वर्ब है हमारे। क्या है? 2 वर्ब है। तो बेसिकली मैं यहां पे आपको केवल मेन वर्ब, जैसे कि अभी वर्ब पढ़ा रहा हूं ना, तो लो लेवल पे है, तो इसमें हम बेसिकली क्या बोलते हैं? प्लेइंग जो है वो क्या है? एक मेन वर्ब है। ठीक है, बेसिकली आप इसको वर्ब ही समझिए। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे। बेसिकली इज जो भी है, इज भी एक वर्ब ही है। ठीक है, आई थिंक आपको आगे क्लियर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहां पे भी वही पॉइंट में लिखा है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है हमारा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वर्ब क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसके अब टाइप पे चलते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारा मतलब ये लो लेवल पे है। इसके टाइप्स कितने कितने होते हैं? जैसे कि एक हेल्पिंग टाइप्स ऑफ वर्ब में आता है अपना हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, और फर्दर हेल्पिंग वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है, और हाँ एक जरूरी बात, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बोर्ड में दिखाओ, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप, एक आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक आता है मॉडल ऑक्सिलरी। क्या आता है? मॉडल ऑक्सिलरी। और दूसरे में आता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डीपली नॉलेज करते हैं, डीपली नॉलेज लेते हैं। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प मेन वर्ब टू शो टाइम और अ पॉसिबिलिटी। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो पॉसिबिलिटी को क्या करता है? पॉसिबिलिटी मतलब टाइम की पॉसिबिलिटी होती है या नहीं है, उसको दिखाता है। ठीक है, जैसे कि
और बेसिकली ये मेन वर्ब को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, विल हो गया, उड हो गया, ये शुड हो गया। ठीक है, इसमें हमारे इज एम आर भी आ जाते हैं, इज एम आर भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के टेंस के जितने भी आते हैं, टेंस के हेल्पिंग वर्ब जितने भी आते हैं उतने सारे के सारे आ जाएंगे। टेंस में जैसे क्या होता है, टेंस में इज एम आर आ जाएगा, डू या डॉज आ जाएगा, हैज हैव आ जाएगा, विल शैल आ जाएगा। ठीक है, और डिड आ जाएगा, वाज वेयर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे टेंस में यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो द टेंस, मूड, वॉइस और अ पॉसिबिलिटी और अ कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो मतलब मेन वर्ब को तो सपोर्ट कर रहा है, तो उसके टाइप्स भी क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके टाइप भी क्या करते हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, टेंस के जितने भी होते हैं, टेंस के मतलब, टेंस मतलब कहने का मतलब है टाइम, टाइम को भी शो करेंगे, मूड को भी शो करेंगे और वॉइस को भी शो करेंगे और पॉसिबिलिटी को भी शो करेंगे। हम उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, देखिए जो इज जो है, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब जो इसमें है क्या, हमारा राइटिंग है। तो राइटिंग को बेसिकली क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, ताकि क्या हो कि मतलब उसका कंप्लीट सेंस निकले, उसका कोई एक मीनिंग निकले। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा की एग्जांपल क्या बोल रहा है कि जैसे दे हैव फिनिश देयर वर्क। ठीक है, तो इसमें हैव जो है, हैज हैव। ठीक है, तो हैव जो है इसमें क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब को क्या कर रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप आता है हमारा मॉडल वर्ब। क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक टाइप का, ये टाइप ऑफ वर्ब होता है जिसमें क्या करता है, टेंस को, मूड को, ठीक है, पॉसिबिलिटी को, एबिलिटी को। ठीक है, जैसे हम लिख दे रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब is a type of verb in which show ability, possibility, etc। ठीक है, हम इन्हीं को क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जांपल से थोड़ा और हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें एक परमिशन भी कर लो, परमिशन। ठीक है, अब एग्जांपल में जैसे क्या आ जाएगा, कैन आई गो आउट साइड। जैसे क्या बोल रहा है, कैन आई गो आउटसाइड, ये एक टाइप का क्या होगा, ये एक परमिशन है। क्या होता है, परमिशन। क्या शो कर रहा है, परमिशन शो कर रहा है। ठीक है, कैन आई गो टू आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, ये मतलब एक टाइप का क्या, इसमें इस सेंटेंस से हमको क्या दिख रहा है, जो वर्ब है, जो कैन है। ठीक है, कैन जो हमको क्या कर रहा है, एक टाइप ऑफ मतलब परमिशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जिसमें इसमें क्या क्या जैसे आ जाएंगे, जैसे कैन आता है, कुड आता है, विल आता है, वुड आता है, मे आता है, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट,
ETC, मतलब और भी सारे आते हैं, ठीक है। तो इतने मतलब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी में आते हैं, जैसे कैन, कुड, विल और वुड, मे और माइट, ये सारे हमारे वर्ड्स वर्ब जो होते हैं ये यूज होते हैं बेसिकली। एक और एग्जांपल जैसे कि मे आई गो टू वॉशरूम, बेसिकली एक ये कॉमन सेंटेंस है जो हम लोग डेली लाइफ में, डेली स्कूल्स में, ठीक है, तो हम इसको बेसिकली यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये एक मे जो है, मे ये शो कर रहा है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। बट इसमें इस सेंटेंस में क्या मिलता है कि एक परमिशन मांगते हैं, क्या मांगता है, परमिशन। जैसे मे आई गो टू वॉशरूम, एक परमिशन। तो ये परमिशन, ये मैंने एग्जांपल जैसे डिफिनेशन से ही आपको पता चल गया कि इट्स शो द वर्ब इन विच एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिशन शो करता है, उसी को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मे आई गो टू वॉशरूम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, सॉरी परमिशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एग्जांपल है ये क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। तो हम चलते हैं अब मेन वर्ब क्या होता है। अब मेन वर्ब क्या होता है देखते हैं। ए मेन वर्ब इज ए वर्ब दैट शो द मेन एक्शन और अ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्या बोल रहा है कि एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में जो मतलब सब्जेक्ट होता है उसका मेन काम जो होता है, एक्शन जो होता है उसको शो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और इसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी उसमें सब्जेक्ट है उसमें क्या करता है, जो भी मेन काम हो रहा है, मेन, ठीक है, सब्जेक्ट जो कर रहा है उसी को हम क्या शो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे सी राइट अ लेटर, ठीक है, जैसे वह एक खत लिखती है, ठीक है। तो जैसे इसमें राइट्स आया, राइट्स एक क्या हो जाएगा मेरा, राइट्स मेरा क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें प्ले जो है ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब बेसिकली यही होता है, जो सब्जेक्ट होता है मेन अहम रोल प्ले करता है, उसमें जो कोई भी काम हो रहा है वो क्या बोलता है, उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। अब जैसे इसके दो टाइप्स आते हैं, ठीक है, दो टाइप्स में, इसमें मैं चार्ट में भी दिखाया होगा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव क्या होते हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा है, जैसे ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। बिना ऑब्जेक्ट के वो क्या लगता है, आधा सेंटेंस लगता है, जैसे उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली उसको क्या होगा, इतना बस मैं मन में इतना मतलब ध्यान में लगा रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसको नीड होती है, क्या, ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, जैसे सी रीड्स, मैं क्या कर रहा हूं, देखो सी रीड्स तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और रीड जो हो गया वो हमारा वर्ब हो गया, और ए बुक जो है मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें बेसिकली अगर मैं क्या करूं, जैसे ए बुक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो जैसे सी रीड्स, क्या रीड्स, मतलब इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमको इसमें क्या जरूरत पड़ा, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। जैसे कि सी रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि द बॉय वॉक ऑन द रोड, ठीक है। जैसे द बॉय वॉक ऑन द रोड, अब इसमें जैसे द बॉय हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वॉक जो हो गया मेरा सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब हो गया, ठीक है, मेन वर्ब।
और ऑन द रोड ये हमारे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो मैं अगर कहूं द बॉय वॉक मतलब व्हाट्स मीन दैट, इसका मतलब कोई नहीं निकलता है, इसका मीनिंग कोई नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। इसलिए हमको इस टाइप के वर्ब में हमको एटलीस्ट क्या होता है, हमको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसके दूसरे टाइप में देखते हैं, जैसे इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के एकदम क्या है, अपोजिट है, ठीक है। जैसे उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, इसमें ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। जैसे डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि एन intransitive verb is a verb that does not need an object to complete its meaning, ठीक है। जैसे क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की इसमें जरूरत होती नहीं है, बट इसमें जो मीनिंग जो आता है वो कंप्लीट मीनिंग आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि द बेबी इज क्राइड, क्या बोल रहा है, द बेबी इज क्राइड, ठीक है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रोता है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये द बेबी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्राइड, ठीक है, क्राइड यानी रोना, ठीक है। अब इसमें दोनों बेसिकली देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं मिली, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है मेरे को, ठीक है, इसका कंप्लीट मीनिंग हमको मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम इस टाइप के सॉरी एग्जांपल्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों बेसिकली मेन वर्ब के दोनों टाइप्स आपको क्लियर हो गया। बेसिकली इसमें कुछ कहना नहीं है, उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कि ताकि एक क्या हो, कंप्लीट मीनिंग मिले, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, और फिर भी क्या होता है, इसमें जो मीनिंग हो वो एकदम एग्जैक्ट आती है, ठीक है, उसका कोई ना कोई एक मीनिंग मिलता है। बस इतना याद रखना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके टाइप्स दोनों के। तो फिर हम आगे चलते हैं, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या आता है, जैसे द एट एन आइसक्रीम, देखिए इसमें क्या लगा है, एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, ठीक है, और इसमें क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, ताकि पूरा कंप्लीट सेंस मतलब कोई इसका मीनिंग निकले, ठीक है। जैसे इसमें भी वही है, क्लोज्ड, एक हेल्पिंग वर्ब और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें भी देखिए जय राइट्स अ पोएट्री, ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ये क्या बोलते हैं, वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली इसमें भी वही है, इसमें भी वो। अब देखिए जैसे अब इंट्रांजिटिव में सेम किस क्या होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, जैसे द डॉग बार्क्स, अब देखिए द कुत्ते क्या होता है, भौंकते हैं, ठीक है, द डॉग बार्क्स, मतलब कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे इसमें देखिए नो नीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ी है, फिर भी इसका क्या एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, ठीक है। अब इसमें जैसे आई वॉज स्लीपिंग, ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग, तो इसमें आई जो है मेरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और वॉज जो हो गया एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और स्लीपिंग हो गया मेरा मेन वर्ब हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें बोल रहा है कि द गर्ल तो सब्जेक्ट और सैंग मतलब गा रही है, ठीक है। तो अब ऐसे द चाइल्ड स्माइल्ड, ठीक है, तो इसमें बेसिकली यही था, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि एक कंप्लीट मीनिंग मिले, और इसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं मिलती है, फिर भी इसका मीनिंग क्या होता है, एक इसका मीनिंग कुछ ना कुछ इसका एक सुटेबल मीनिंग मिलता है, ठीक है। इसी को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो एग्जाम्पल से भी आपको कोशिश किए हैं कि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव आपको पढ़ाने की। अब आई थिंक अब हम एडवांस लेवल पे टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे कि एडवांस लेवल पे टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं। तो बेसिकली हमारे एडवांस लेवल पे टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक फाइनाइट वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। और नॉन फाइनाइट को फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे क्या, एक है मेरा इन्फिनिटिव, ठीक है, दूसरा है जिरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। क्या है, पार्टिसिपल, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, पार्टिसिपल, ठीक है। जनरली 3 होते हैं नॉन इन्फिनिटिव के टाइप्स, इन्फिनिटिव होता है, जिरंड होता है, और पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा डीप में नॉलेज लेते हैं। तो बेसिकली मतलब पहले तो मैं इसको बता दूं कि थोड़ा ये एडवांस लेवल पे होता है, तो थोड़ा इसमें चीजें जो होती है वो थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं होती है। इसीलिए मैंने क्या किया, इसको हिंदी में आपको थोड़ा मतलब थोड़ा एक एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ पे, कि ताकि आपको आसानी से क्या हो, समझ में आ जाए कि ये मतलब वर्ब क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, और क्या इनका काम होता है, ठीक है।
तो जैसे क्या बोल रहा है कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और टेंस काल के अनुसार बदलती है, यह वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। जैसे कहने का मतलब है कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, हम उन्हीं को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो इसमें प्ले जो है, प्ले वो किसके हिसाब बदला, वर्ब के हिसाब से बदला। ही के हिसाब से क्या हो गया, ये प्ले बदल गया। ठीक है, प्ले जो भी हम मतलब वो प्रेजेंट में यूज करते हैं, सॉरी टेंस में यूज करते हैं, टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब में हम लोग किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं वहां पे बोलूं, जैसे जैसे सी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज एम आर में से, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें इज का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही मैं अगर कहूं कि अगर यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, तो यू के साथ बेसिकली हमने क्या किया, आर यूज किया। तो देखिए मतलब वर्ब के अनुसार में, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार मेरा क्या हुआ, वर्ब चेंज हो गया। तो बेसिकली यही फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज हो गया। जैसे कि यहां पे बताया कि जैसे ही प्ले क्रिकेट, जैसे इसमें प्ले के हिसाब से जो क्या हुआ, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो गया, हमारा वर्ब चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे दे प्ले क्रिकेट, जैसे डे के हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये बदल गया। देखिए अब इसमें ही के साथ क्या आता है, प्ले। ठीक है, जैसे हम इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस और ईएस जब लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो हमको एस और ईएस क्या किसके साथ लगाना होता है, किसके साथ नहीं लगाना होता, बेसिकली आप लोग अगर जानते होंगे तब। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या हम लोग एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेरा क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, और ये देखिए दे जो है, दे बेसिकली जो दे होता है, ठीक है, तो दे हम मेरा क्या हो गया, एक प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ड जो हो गया, प्लूरल वर्ड, इसके साथ मैं क्या किया हूं, प्ले यूज किया हूं। तो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा वर्ब बदल गया। ठीक है, ऐसे ही देखिए जैसे सी इज सिंगिंग, इसे वह गा रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार मेरा क्या हो गया, वर्ब बदल गया। ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहां पे लिख दूं यू आर गोइंग, ठीक है, तो यहां पे देखना सेंटेंस, देखना यू के अनुसार मेरा क्या हो गया, यहां पे आर यूज होगा। बेसिकली जो हमारे आते हैं कंटिन्यूअस में, जो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो मेरे इज एम आर आते हैं। ठीक है, यही तीनों होते हैं। तो बेसिकली जो इज जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इज एम आर जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो इज का प्रयोग हम क्या, आई का इज का प्रयोग ही सी के साथ करते हैं, इट के साथ प्रयोग करते हैं, और एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं। ठीक है, और आर का प्रयोग तो मतलब प्लूरल वर्ड्स के लिए, प्लूरल जैसे प्लूरल वर्ड्स हो जाए, जैसे यू हो गया, वी हो गया, इनके साथ यूज करते हैं। तो मेरा जो यू है, यू एक सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार मेरा क्या हो गया, वर्ब बदल गया। बेसिकली यही होता है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो, वर्ब बदल जाए, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आई थिंक आपको फाइनाइट वर्ब क्लियर हो गया होगा, फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, दूसरे टाइप पे, दूसरे टाइप क्या होता है, नॉन इन्फिनिटिव वर्ब। नॉन इन्फिनिटिव वर्ब मतलब एज ए सेम क्या होता है, इन्फिनिटिव का उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता था वर्ब। ठीक है, बट इसमें सब्जेक्ट जो होगा, सॉरी वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसमें देखिए डिफरेंस क्या बोल रहा है कि नॉन इन्फिनिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। यह वाक्य में जैसे नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती है। कहने का मतलब है ये एक जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है, पहली बात तो ये। ठीक है, और ये क्या मतलब, ये वाक्य में नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह क्या काम करती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए क्या बोल रहा है, जैसे टू प्ले क्रिकेट इज अ फन, मतलब कहने का मतलब है टू प्ले क्रिकेट इज फन। पहले तो टू प्ले जो है, टू प्ले मेरा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखिए जैसे आई लाइक रीडिंग बुक। ठीक है, इसमें भी जो रीडिंग है मेरा, रीडिंग क्या सब्जेक्ट के अनुसार डिपेंड किया है, नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें रीडिंग जो है एक जीरंड, अब मतलब ये बेसिकली ये इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ये तीनों इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है,
हमने चार्ट में भी दिखाया था, ठीक है। तो नॉन इन्फिनिटिव होते हैं। और तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि द ब्रोकन चेयर इज अ ओल्ड, मतलब कहने का मतलब ब्रोकन जो हो गया, ब्रोकन नॉन इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, इसमें पार्टिसिपल का यूज किया। जैसे पार्टिसिपल कहने का मतलब है इसमें पास्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब यही होते हैं जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, वर्ब नहीं बदलता है। और ये क्या बोलता है, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह ये क्या करते हैं, काम करते हैं, उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर होगा। अब इसके टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो इसके टाइप में पहले तो आता है इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है, पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे इन्फिनिटिव वर्ब एक प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये टाइप्स फाइनाइट के ही टाइप्स है, जो सामान्यतः टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है ये टू और ए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगा, कि वर्ब क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। उसी से मिलके बनती है। जहां पे टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिछले बार में देखा, जैसे यहाँ पे टू के साथ क्या है, टू, और ये प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। तो टू के साथ टू प्लस आया है ना, टू के साथ प्ले आया है, मतलब टू और प्लस वर्ब आया है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, इन्फिनिटिव कहा है, ठीक है। एज अ सेम, ठीक है, एज अ सेम इसमें देखिए जैसे क्या एग्जांपल में टू इट, टू प्ले, टू रीड, टू राइट, ठीक है। तो जहां का भी एग्जांपल में, ठीक है, टू के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम अनदर टाइप पे चलते हैं। अनदर टाइप क्या आता है, जीरंड। जीरंड ये बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जीरंड क्या होता है, तो जीरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो वर्ब प्लस आईएनजी से बनती है। इसमें नाउन की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब है जीरंड जो होता है वर्ब में आईएनजी के हेल्प से बनता है, ठीक है, और ये एक नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे कहने का मतलब है, इसमें देखिए जो इसका ये क्या है, जीरंड का क्या होगा, जीरंड इक्वल टू क्या होगा, वर्ब में आईएनजी। जैसे वर्ब में जैसे मैंने प्ले लिख दिया, अब प्ले में मैंने क्या किया, प्लस आईएनजी है, ठीक है, तो मैं इसको जोड़ के क्या लिखूंगा, प्लेइंग लिखूंगा। क्या हो गया, प्लेइंग। बेसिकली यही जीरंड होता है। क्या होता है, यही जीरंड होता है, इसी को हम जीरंड कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मतलब जीरंड आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा अब इसके एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स में बिल्कुल क्या बोल रहा है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। देखिए अब इसमें मतलब एक नीचे वाला टॉपिक में इसमें नाउन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, नाउन की तरह बिहेव करता है। आप देखिए यहाँ पे जो स्विमिंग है वो स्विमिंग एक नाम की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो स्विमिंग में देखिए स्विम, इसमें क्या बोल रहा है, स्विम, SIM, स्विम, और प्लस ING लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे, ठीक है। स्विम लिखा है उसमें ING लगा दिया है तो स्विमिंग हो गया, ठीक है। सेम एज एग्जैक्ट सेम क्या किया, इसमें रीडिंग है, रीडिंग बुक, तो रीड में ING लगा दिया तो ये भी जीरंड हो गया। जैसे रीडिंग बुक इज माई हॉबी, इसमें भी जो रीडिंग है वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये नेम है, नेम यानी नाउन है, ठीक है। तो बेसिकली यही इसमें देखना कि जीरंड में जो क्या होता है, वर्ब में ING आता है, ठीक है, और वो वर्ब क्या करता है, एक नाउन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, उसी को हम जीरंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल में एक और देखते हैं, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें प्लेइंग जो है, प्लेइंग के साथ क्या आ रहा है, ING आ रहा है, तो इसीलिए अब बेसिकली देखना कि इसमें जरूरी नहीं है कि उसी की तरह बिहेव करे, ठीक है, नाउन्स की तरह बिहेव, इसमें ING भी आता है तो ये भी जीरंड कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें आई जो है सब्जेक्ट है, एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें कहने का मतलब है कभी कभी इसमें अगर ING आता है तो वो 100% जीरंड है, ठीक। बट कभी कभार क्या होता है कि वो नाउन की तरह बिहेव नहीं होता, मतलब नाउन की तरह नहीं काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका एक अनदर एग्जांपल लिया। इन दोनों में तो मतलब स्विमिंग जो था, रीडिंग तो था, ये दोनों मतलब एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, बट इसमें क्या हो रहा था, नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, कि बस इतना पता कीजिएगा ING लगा है, ठीक है, वर्ब में ING, इसका फॉर्मूला यही होता है कि वर्ब प्लस में ING, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। बस जीरंड यही होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके
थर्ड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका? तो थर्ड पार्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वर्ब से बनती है लेकिन एडजेक्टिव विशेषण की, मतलब कहने का मतलब है कि पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, एक टाइप ऑफ वर्ब होता है जो ये क्या करता है, वर्ब से ही बनता है और जो विशेषण मतलब कहने का मतलब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखिएगा वर्ब प्लस में आईएनजी हो। ठीक है, यही फॉर्मूला है, वर्ब में प्लस आईएनजी हो, क्या हो, वर्ब में क्या हो हमारा, आईएनजी हो, क्या हो, इसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में पहले देखिए, द क्राइंग बेबी इज अ हंग्री। ठीक है, द क्राइंग बेबी इज हंग्री। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है रोता हुआ बच्चा भूखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इसमें आईएनजी लगाया है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट अब इसमें दिया इज, जो इज का यूज हुआ है, तो इज बेसिकली क्या डिनोट करता है, प्रेजेंट में डिनोट करता है बस। अब देखिए इसमें, अब दूसरा में देखिए पार्टिसिपल क्या बोला है, जैसे यहां पे लिखा है कि यह क्राइंग और रनिंग। ठीक है, रनिंग नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, जो क्राइंग जो है वो नाउन की विशेषता बता रहा है। अब इसी में देखिए पार्टिसिपल, देखिए पास्ट पार्टिसिपल, द ब्रोकन चेयर नीड्स रिपेयर। अब ब्रोकन, ब्रोकन ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे इसमें द रिटन लेटर, द रिटन, रिटन का मतलब क्या हुआ है, रिटन जो है थर्ड फॉर्म होता है, राइट, रॉट, रिटन। ठीक है, तो इसमें थर्ड फॉर्म बेसिकली यूज किया, इसमें वर्ब में आईएनजी यूज किया गया, इसीलिए हम किसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ठीक है, अब यह ब्रोकन और रिटन, जैसे देखिए यह ब्रोकन और रिटन जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यही दोनों होते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ज्यादा कुछ है नहीं, पार्टिसिपल दो टाइप्स के होते हैं, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। तो प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और पास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब सिमिलर है जेरंड की तरह, पहला इसका जो टाइप है जेरंड की तरह सिमिलर दिखता है बट सिमिलर होता नहीं है। ठीक है, तो आज तक मतलब आज के लिए इतना ही। ठीक है, वर्ब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपका वर्ब क्लियर हो चुका है। ठीक है, जो मैंने सारी चीजें इसमें टॉपिक्स क्लियर करा दिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।